नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज ये भिन्नात्मक संख्या चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो है और इसमें हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 95 तक के। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया उसे सॉल्व करेंगे। जैसे 3 यहाँ बटा में 1 कर लीजिए और इसका भिन्न का घटाव निकाल देंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 और 3 दूनी 6 माइनस 3 से 3 कटेगा, 1 बचेगा यहाँ से। और भागा है तो भाग दे दीजिए, यहाँ बटा 1 कर लीजिए और इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 3 से यहाँ कितना आएगा 2 और प्लस कितना 1। तो 6 में से 1 जाए कितना 5/3 और डिवाइड करेंगे इधर से भी 5/3 और प्लस 1। जैसे 2 डिवाइड 2 कितना आता है 1, 2 2 कट जाता है। वैसे ही 5/3 और 5/3 दोनों डिवाइड में तो ख़त्म हो जाएगा। कितना बचेगा 1 बचेगा और प्लस 1 इधर है तो 1 और 1 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, एक लट्ठे के 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई ज्ञात करें। एक लट्ठा है जिसका 3/4 भाग, तो 3/4 भाग की लंबाई कितना दिया है 12 मीटर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3/8 भाग की लंबाई निकालना है। ठीक है। 3/8 भाग की लंबाई का मतलब है कि 3/4 और नीचे में 2 से भाग दिया होगा, है ना, तभी 3/8 भाग आया होगा। 3/8 भाग की लंबाई कितना, नीचे हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं ना, 3 से मतलब पूरे में 2 से भाग दे दिए। यहाँ से 12/2 करेंगे, 12/2, 2 से यहाँ किए थे तो यहाँ भी 2 से, तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 मीटर आ जाएगा आंसर। दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। 3/4 भाग की लंबाई कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से 4 बटा में है, इधर गुना में चला जाएगा तो 3 भाग की लंबाई कितना हो जाएगा 12 गुने 3, यानी कि 36 हो जाएगा। अब एक भाग की लंबाई निकालना है, तो एक भाग की लंबाई कितना हो जाएगा 36/3, यानी कि 12। तो एक भाग का मतलब है कि पूरा लट्ठे की लंबाई 12 आ गया। अब लट्ठे का निकालना हम लोगों को 3/8, तो लट्ठे की लंबाई तो 12 है, तो 12 का कितना 3/8 निकाल देंगे। तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 4 तिया कितना हो गया 12 और 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 तिया कितना हो गया 9, 6 मीटर। गड़बड़ हो गया का 3/4 12, अच्छा 4 यहाँ होगा, बर्चो 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा यहाँ से। और 48 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ से 16, 8 दूनी 16 कटेगा, यानी कि यहाँ से भी 3 दूनी कितना आ गया, यहाँ से भी 3 दूनी 6 आंसर आ गया। तो ये आसान है ना, और ये भी ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 83, अब इसमें देखिए 40 × 40 - 40, 1/2 डिवाइड 1/2, ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 4 डिवाइड बाई 4 1 ही बचेगा। तो 4 यहाँ गुना का काम कर लेंगे तो 1600 हो जाएगा और -40 और बटा 1 रहेगा, दोनों कटेगा तो 1600 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 1560 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, यदि 3/5 ग्राम वस्तु की कीमत 240 रुपया हो तो उस वस्तु का 1/2 ग्राम की कीमत निकालिए। तो यहाँ से देखिए 3/5 ग्राम की जो कीमत है वो 240 रुपया है। अगर यहाँ से 1 ग्राम की कीमत निकाले, 1 ग्राम को निकालने के लिए क्या करेंगे 240 में 3/5 से भाग दे देंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 240
गुना हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 3 से कटेगा ये 80 बार में, 8 बचे यानी कि 400। 1 ग्राम की कीमत कितना हो गया? 400। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है कितना ग्राम? 1/2 ग्राम का कीमत। तो 1/2 ग्राम का निकालने के लिए 1 ग्राम का 400, तो 1/2 का निकालना है। तो 1/2 का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 से ये जाएगा कितना बार में? 200 बार में, यानी कि 1/2 ग्राम की जो कीमत है वो कितना आ जाएगा? 200 रुपया। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 को हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ गुना का काम है, यहाँ भी गुना और यहाँ डिवाइड है। तो 5 से ये 3 बार में कटेगा, 5 से ये 2 बार में कटेगा, और 5 से ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 से कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9, माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और माइनस 5 से ही 25 कटेगा 5 बार में। तो यहाँ से 9 बचा, और ये 5 और 4 दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएगा, तो -9, यानी इसका उत्तर आ जाएगा कितना? 0। क्वेश्चन नंबर 86। 86 है 6/16 का तुल्य भिन्न निकालना है जिसका हर कितना हो? 80 हो। तो 6/16 का तुल्य भिन्न निकालना है जिसका हर कितना हो? 80। तो 6/16 कितना से गुना करेंगे हर में कि 80 आएगा? 5 से, है ना। 80 लाने के लिए, हर में 80 लाना है तो 5 से गुना करेंगे। तो 5 से अगर नीचे गुना करते हैं तो 5 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर आ जाए कितना? 30/80। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है 2/5 का तुल्य भिन्न निकालिए जिसका अंश 10 हो। अंश 10 होना चाहिए। अंश कितना होना चाहिए? 10। तो देखिए अंश 10 होने के लिए 2/5, अंश को कह रहा है 10 होना चाहिए, तो अंश को 10 लाने के लिए 5 से गुना करेंगे, और यहाँ भी जब ऊपर में 5 से गुना किया तो नीचे भी कितना से? 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 25, यानी इसका उत्तर आ जाएगा तुल्य भिन्न के रूप में 10/25। क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन है, इन चारों में से हम लोग को बड़ी भिन्न निकालना है कि बड़ा भिन्न कौन सा है। तो एक सीधा सा हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, इन दोनों संख्याओं में पहले चेक कर ले। जैसे 9/14 और 3 कितना? 4। इन दोनों में बड़ा छोटा चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग को के पास क्या नियम है? क्रॉस मल्टीप्लाई का, है ना। तिरछा तिरछी क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 9 चौके कितना हो गया? 36, और 14 तिया कितना हो गया? 42। अब बताइए कौन बड़ा? इधर वाला 42 बड़ा है, यानी कि 3/4 जो है इससे बड़ा। हम लोग को सिर्फ बड़ा भिन्न निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? बड़ा को लेकर के चलेंगे। तो 3/4 क्या है? बड़ा है। अब 3/4 को चेक कर लेते हैं 2/3 से। अब 3/4 को चेक कर लेते हैं कितना? 2/3 से। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना, 3 तिहाई 9, और 4 दूनी कितना? 8। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये 9 बड़ा है, तो यानी 3/4 यहाँ भी बड़ा है। अब 3/4 को हम लोग को चेक कर लेना है किससे? 7/8 से। इससे बड़ा है या छोटा है? तो यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, है ना। तो 8 तिरिके 24 आ जाएगा, और 7 कितना आ जाएगा? 28। इधर वाला बड़ा हो गया, मतलब कि सबसे जो बड़ी भिन्न है वो क्या हो जाएगी? 7/8। यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। प्रीति अपने धन का 3/4 भाग मैगी लेने में और पुनः शेष का 1/2 भाग ब्रेड लेने में खर्च कर देती है। अब उसके पास 15 रुपये बच जाते हैं, तो धन ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग को धन नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले धन को मान लेंगे x। धन को क्या मान लेंगे हम लोग? x। जैसे माना कि धन बराबर हो जाएगा x, माना कि धन बराबर हो जाएगा x। तो मैगी लेने में कितना खर्च हुआ? मैगी में खर्च हो गया कितना? धन का कितना खर्च कर दिया? 3/4 भाग। तो x का 3/4 मैगी में खर्च कर दिया, मतलब 3x/4।
अब शेष कितना बचा, शेष का खर्च कर रहा है तो 100 रुपया था, 100 रुपया था और 3/4 ख़त्म कर दिया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा x माइनस 3x बटा कितना 4। कुल रुपया था इतना खर्च हो गया, तो बचत कैसे निकालेंगे, कुल रुपया में से जो खर्च हुआ उसे घटा देंगे। अब यहाँ से 4 होगा एलसीएम दोनों का, एक तो यहाँ से 4x आएगा और माइनस 4 से ये 4 एक बार में और ये 3x आएगा यहाँ, तो 4x में से 3x जाएगा तो x बटा कितना 4 रुपया उसके पास क्या है शेष बचा हुआ है। अब कह रहा है शेष का 1/2 भाग ब्रेड लेने में खर्च कर देती है। अब ब्रेड में कितना खर्च हो रहा है, ब्रेड में खर्च शेष का यानी 1/4 का शेष है, शेष का 1/2, तो शेष का 1/2 हो गया, का मतलब गुना 1/2 यानी 1/8 रुपया उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। मैगी में खर्च किया 3x/4, ब्रेड में खर्च किया 1/8 और बचत है उसके पास कितना रुपया 15 रुपये का, है ना, 15 रुपया बचत है। यानी कि कुल खर्च मैगी में, ब्रेड में और ये बचत तीनों को जोड़ेंगे तो कुल धन के बराबर आएगा, है ना। तो इसी रूप में हम लोग इसको लिख लेते हैं, जैसे मैगी में खर्च है 3x बटा कितना 4 और ब्रेड में खर्च हो गया कितना 1/8 और कुल जो धन था उसका बचत हुआ 15 रुपया और इन तीनों को मिला करके x के बराबर होगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका x को इधर ले आते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 4 8 और 1 का 8 आएगा, 4 दूनी 8 दो बार में और 3 दूनी 6x आएगा प्लस 8 से 8 है कितना बार में एक बार में, है ना, 8 से 8 एक बार में, तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस यहाँ से 8 8 बार में जाएगा 1 से 8 बार में और 15 8 120 बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं और तो 6x और 1x कितना हो गया 7x प्लस 120 और बटा में हो जाएगा 8 और बराबर हो जाएगा x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो 7x प्लस 120 आएगा और 8 में x से गुना करेंगे तो 8x आएगा, ठीक है। अब इस x वाले को उधर लेकर के चले जाते हैं, यानी कि 8x में से 7x घटेगा तो x बचेगा और x बराबर कितना हो गया 120, यानी कि उसके पास जो कुल धन था वो कितना था 120 रुपया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों का हर सेम है तो इसको जोड़ देंगे या फिर तीनों का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 5 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो 10 आएगा, 5 दूनी कितना 10 दो बार में और 2 से 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दो बार में, 2 से 2 हो जाएगा, इसमें 10 10 खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा गुना यहाँ से 36/45, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको गुना में चेंज कर लेते हैं, 5 को ऊपर भेजेंगे और 16 को नीचे, 3 2 5 6 2 8, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5/10 गुना हो जाएगा 36/45 और गुना हो जाएगा 5/16, ठीक है। अब यहाँ से 5 नामा 45 कटेगा, 9 चौके 36 कटेगा, 4 चौके 16 कटेगा, 5 दूनी 10 कटेगा, तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे 4 दूनी कितना हुआ 8, तो इसका आंसर आ जाए कितना 1/8। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में है कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में है। तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, जैसे 1/3 और 1/2, तो 1/3 एक तो 0.25 दिया हुआ है, 1/3 को भाग दे लेंगे तो आएगा 0.33, 1/2 को भाग दे लेंगे तो आएगा 0.5, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है
0.25, और उसके बाद कौन है इससे बड़ा, तो ये 0.33 यानी कि 1/3, और ये उसके बाद 0.5 यानी 1/2, यानी कि 0.25, 1/3 और 1/2। जिस ऑप्शन में होगा यही इसका राइट आंसर होगा 91 का, ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 में इन तीनों का जोगफल निकालना है। तो तीनों का जोगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 9, 3 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। 9 दूनी 18 दो बार में, 2 दूनी 4, 3 छक 18 6 बार में, 6 चौके 24, और ये 18 तो 6 ही आएगा। अब यहाँ से 24 और 6 30 और 4 कितना 34/18, 34 कितना आ गया 18। तो काट दीजिए इसको, 17 दूनी 34 और 9 दूनी 18, 17/9। अगर इसे पूर्णांक के रूप में लिखे तो 9 इकाई 9, 8/9 आएगा। एक पूर्णांक 8/9, नहीं तो 17/9 या फिर 34/18। 92 का 17 कितना है 9, तो यहीं पास हमारा आंसर दिया हुआ 17/9। क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 में यहाँ गुना का काम है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं पहले। 6 6 6 चक 36, -6 36 और 6 42, और 6 कितना हो गया 48 -6, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 48 में से 6 कटेगा तो 42 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या निकालना है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 50 दे दे और एक संख्या दे दे कि 5 है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरी संख्या कितना है 10 है। ये 10 कहाँ से आ रहा है, तो 50 में 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तभी तो 10 आ रहा है। यहाँ भी वही काम करेंगे, 5/4 ही 5/6। तो गुणनफल में 5/4 में एक संख्या जो दी गई है ना उसी से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 5/4 और गुना कर देंगे 6/5, 5 खत्म हो जाएगा, 3/2, 3/2 भी है इसका आंसर हो जाएगा, या फिर 1/1/2। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई है। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा, ठीक है। तो सबका अंश सेम है, सबका अंश सेम है, तो जो संख्या हर में सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे छोटी होगी, या फिर जो संख्या हर में सबसे छोटी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो हम लोग इसमें चेक करना है कि सबसे पहले हर में छोटी संख्या देखना है। तो 13, 19, 25, 27 में छोटा 13 है, 27, 19, 25, 13, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे 13 हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया 19, मतलब उससे छोटा, और फिर उससे छोटा हो जाएगा कौन 25, और सबसे छोटा हो जाएगा 27, यानी ऑप्शन नंबर कितना 2 इसका सही उत्तर होगा। तो हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है ये। और एजुकेशन प्लस एकेडमी को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।